फैसले ले रही है। बीजेपी के साथ ईवीएम मशीन है, बीजेपी के साथ इस देश का अखबार है, बीजेपी के साथ इस देश की मीडिया है, बीजेपी के साथ इस देश के वो लोग शामिल हैं जो इस देश को बेचने की परंपरा में शामिल रहे हैं। पूरे आज इस गाजीपुर से लेकर पूरे दिल्ली के जितने बॉर्डर हैं, हर जगह आप देख लीजिए, हर जगह जो है बाबा साहब छाए हुए हैं। जाहिर सी बात है कि किसानों ने भी अंबेडकर को स्वीकार कर लिया है और इस देश के जो अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं, उन लोगों देश के जो अंबेडकर को मानने वाले जो लोग हैं, उन लोगों ने भी इस किसान आंदोलन को स्वीकार कर लिया है। गाजीपुर बॉर्डर पर आज चंद्रशेखर रावण, राकेश टिकैत और जो उदित राज जी का जो नेशनल परिसंघ है, सबकी बैठक हुई थी। सब लोग आए थे। अंबेडकर जयंती भी एक बनी है। मेरे साथ डॉक्टर ओम सुधा हैं जो परिसंघ के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं। ओम सुधा जी, क्या लग रहा है जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, SC ST OBC माइनॉरिटी एकजुटता की, किसान जातियों की एकजुटता की, वो बनती दिख रही है? बिल्कुल बनती दिख रही है शंभू जी। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज आप देख लीजिए कि देश के इतने बड़े मंच पर आज राकेश टिकैत जी के साथ चंद्रशेखर आज़ाद आकर खड़े होते हैं। देश के बड़े बुद्धिजीवी डॉक्टर रतनलाल, प्रोफेसर सूरज मंडल जैसे लोग खड़े रहते हैं। उदित राज जी परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरे देश में घूम घूम कर किसान आंदोलन के समर्थन में दलित पंचायत कर रहे हैं। पूरे आज इस गाजीपुर से लेकर पूरे दिल्ली के जितने बॉर्डर हैं, हर जगह आप देख लीजिए, हर जगह जो है बाबा साहब छाए हुए हैं। जाहिर सी बात है कि किसानों ने भी अंबेडकर को स्वीकार कर लिया है और इस देश के जो अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं, उन लोगों देश के जो अंबेडकर को मानने वाले जो लोग हैं, उन लोगों ने भी इस किसान आंदोलन को स्वीकार कर लिया है। इसके पीछे एक वजह यह है कि इस देश के दलितों के खिलाफ जो इस सरकार ने आरक्षण खत्म करने की साजिश की, खास तौर पे निजीकरण का पूरा खेल खेलना शुरू कर दिया, उस षड्यंत्र के खिलाफ भी यह किसान लड़ रहे हैं। और दलित इतनी बड़ी लड़ाई खड़ी नहीं कर सके और किसान जब यह इस लड़ाई को खड़ी किया है तो दलितों ने अपना पूर्ण समर्थन इस आंदोलन को दिया है। हमारे संगठन परिसंघ ने ही अब तक देश के अलग अलग राज्यों में हम लोगों ने किसान आंदोलन के समर्थन में 5 दलित पंचायत कराई है और यह सिलसिला अभी शुरुआत है। यह जारी रहेगा आने वाले समय में। हम देश भर में इस तरह का किसान आंदोलन के समर्थन में दलित पंचायत करेंगे। तो अब बीजेपी के साथ कौन रह गया है? दलित नहीं थे, आदिवासी नहीं है, पिछड़ी जाति के बहुत तमाम लोग किसान हैं, ठाकुर लोग भी किसान हैं, तो रह कौन गया और किसके दम पर बीजेपी इस तरह की फैसले ले रही है? बीजेपी के साथ ईवीएम मशीन है, बीजेपी के साथ इस देश का अखबार है, बीजेपी के साथ इस देश की मीडिया है, बीजेपी के साथ इस देश के वो लोग शामिल हैं जो इस देश को बेचने की परंपरा में शामिल रहे हैं, जो लोग अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगने का काम करते रहे हैं, जो लोग इस देश को बेचने और बांटने का काम करते रहे, वो लोग बस बीजेपी के साथ बच गए हैं। देखिए, झंडा दिखाने लाया था मैं आपको, तिरंगा, पंसील और ये नीला झंडा जो है जय भीम का झंडा है, ये बहुत कम था। ये पूरा जाटलैंड किसान जातियां हैं, कहीं ना कहीं डॉक्टर अंबेडकर को भी अछूत बना दिया गया था। आप कल्पना नहीं कर सकते, एक ऐसा शख्स जिसने इस देश को संविधान दिया, जिसने इस देश को देश बनाया, जिसने सबसे पहले कहा कि मैं और सिर्फ भारतीय हूँ। उसके बाद ये देखिए, ये गाजीपुर मोर्चा है जहाँ से सोशल मीडिया इनका चलता है। कैसे लड़ेंगे आप लोग? आप लोग के पास टीवी अखबार नहीं है, मीडिया से एकदम गायब कर दिया गया किसान आंदोलन को। एक बात तो तय है शंभू जी, मुझे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दिया हुआ आपका एक भाषण याद है जो आपने दलित पंचायत में दिया था। आपने अपनी बात रखी थी, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही थी कि हमारे घर में बीजेपी संघ का 2 एजेंट है, अखबार और टीवी। और आपकी बात शायद लाखों लोगों तक पहुंच गई है, खास तौर पे इस आंदोलन के माध्यम से भी। जिस तरह से लोगों ने अखबार की प्रवृत्ति को समझा, मीडिया की प्रवृत्ति को समझा, जिसको मुख्य धारा की मीडिया कहते हैं और हम लोग मनु मीडिया कहते हैं, इस अखबार और मीडिया की प्रवृत्ति को समझा गया है। और शायद आपकी बात शंभू जी देश की जनता भी समझ पा रही है और इस अखबार और मीडिया का हमें भरोसा नहीं है, सोशल मीडिया का भरोसा है। ये लोग बहुत डर रहे हैं, जितने SC ST OBC माइनॉरिटी किसान नेता हैं वो सब डरते हैं कि जेल में डाल देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। एक डर भी बैठ गया लोगों के मन में। आप लोगों को डर नहीं लगता? डरना किस बात का? 23 मुकदमे हैं, डरता कौन है इनसे? और भगत सिंह की परंपरा वाला ये देश है,
अगर इस देश में डर की परंपरा वाले लोग तो फांसी के डर से, जेल के डर से माफ़ी मांगते रहे हैं, और वो लोग आज सत्ता में हैं, डरने वाले लोग, और लड़ने वाले लोग सड़क पर पड़े हुए हैं। तो ये भगत सिंह वाले लोग आज सड़क पर पड़े हुए हैं, और वीर सावरकर जिसने माफ़ी मांगी थी, जिसको माफ़ी वीर सावरकर भी कहते हैं, वो उनके लोग आज सत्ता में बैठे हुए। तो डरता कौन है? ये किसान अगर डरते तो आज 4 महीने से सड़क पर होते क्या? ये सड़क पर लड़ रहे हैं, जाहिर सी बात है डर नहीं रहे। और अच्छी बात यह है कि इस देश के दलित आदिवासी, देखिए इनका बीपी चेक हो रहा है, यहाँ भी इंतजाम है। आप ही संभालते हैं क्या ये सोशल मीडिया? देखिए, अब ये मात्र सोशल मीडिया का दफ्तर नहीं है, ये हमारा कमेटी का दफ्तर है, और सोशल मीडिया की टीम भी यहाँ बैठती है बगल में। एकदम इग्नोर कर दिया गया आप लोगों को टीवी अखबार से। आप पहले था कि क्रिटिसिज्म होता था, अब तो क्रिटिसिज्म बात ही नहीं हो रही आप लोग। मैं तो नहीं ये बात सोचता। मैं बंगाल में था, नो वोट टू बीजेपी कैंपेन के तहत गया था, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट और कूच बिहार ज़िला, जहाँ जहाँ मैं गया, जहाँ जहाँ हमारी सभाएं थी, हम 3 थे, एक चिडोनी के यहाँ से था, एक गन्ना विकास समिति के अध्यक्ष थे विनोद राणा जी और मैं। हम जहाँ जहाँ गए वहाँ मिठुन चक्रवर्ती और स्मृति ईरानी हमारे पीछे पीछे घूमने लग गई। तो फिर इसका ये तो अर्थ नहीं निकाला जा सकता कि इग्नोर किया जा रहा है। भाई इतना हमारा भी चेक करना बहुत अप एंड डाउन हो रहा है, क्या रास्ता क्या है? रास्ता एक बात तो तय है, रास्ता संघर्ष के रास्ते ही हल निकलेगा। सिर्फ संघर्ष ही इस देश में अब क्रांति का रास्ता बच गया है। अब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के रास्ते, करोगे चेक, इस देश में भगत सिंह के रास्ते, अब इस देश में दूसरी आज़ादी की लड़ाई शुरू हो गई है, और भगत सिंह, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, इनके बताए रास्तों पर ही जो है अब इस देश में दूसरी लड़ाई जीती जाएगी। और जिस तरह से अंबेडकर जयंती के दिन आज पूरे हर बॉर्डर पर किसानों के बीच जिस तरह का उत्साह देखने को मिला है, खास तौर पे जिस तरह देश डरा हुआ है, ये तो सिख यहाँ खड़े हैं, नहीं तो ये तो सब डरे हुए लोग हैं, 2 डंडा में सब भाग जाएंगे। अगर डरे हुए लोग होते तो आज 4 महीने से यहाँ नहीं पड़े होते। हम लोग डरे होते तो इनके साथ लड़ नहीं रहे होते। किसी स्टेट में हम 5 जो है दलित पंचायत किसान आंदोलन के समर्थन में कर चुके हैं, और कहीं भी हमें कोई परमिशन सरकार से नहीं ली है। हम डंके की चोट पर करते हैं, और हमारी सभाओं की आप वीडियो देखिए, किस तरह से हजारों लाखों लोग जो है उमड़ पड़े हैं हमारी सभाओं में। ये तो खौफ, असल में इनके पास जो ईवीएम की शक्ति है उसके दम पर यह उछल रहे हैं। ये ईवीएम के दम पर सिर्फ मेरा बीपी नॉर्मल है। अब बताइए सुधा जी, बहुत गंभीर हालात है, डेमोक्रेसी खतरे में। आज बाबा साहब की जयंती हम लोग मना रहे हैं। वो तमाम लोग जो डरे हुए हैं, ये उतार चढ़ाव से डरे, इससे बुरा वक्त भी देश ने देखा है, इंदिरा गांधी को देखा है, राजीव गांधी से बड़े डिक्टेटर थे। इसमें क्या लग रहा है, क्या होगा? ये पूरी दुनिया, भारत छोड़ दीजिए ना, जब इंदिरा गांधी का दौर था इस देश में, किसने सोचा था कि इंदिरा गांधी की सत्ता जाएगी शंभू जी? किसी ने सोचा था क्या? उस समय तो एक स्लोगन चल गया था, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। बावजूद इसके इस देश को इंदिरा गांधी से आज़ादी मिली, इंदिरा गांधी को जाना पड़ा। जब पूरी आप हिटलर, एडोल्फ हिटलर के वीडियो उठाकर देख लीजिए, मुसोलिनी के वीडियो उठाकर देख लीजिए, यूट्यूब में पड़े हुए, उनकी सभाओं की भीड़ देखिए। किसने सोचा था कि हिटलर को एक दिन सत्ता से जाना पड़ेगा? इसलिए तो एक कहावत बहुत प्रचलित है कि जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। मैं एक बात बता दूं, जो लोग इंदिरा गांधी के साथ थे, राजीव गांधी के साथ थे, वही लोग मोदी के साथ हैं। वो कौन लोग हैं उनको पहचानिए, उसी को हम लोग जातिवादी और मनुवादी कहते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, आज बाबा साहब की जयंती है, किसानों ने आज आज का दिन उनको डेडिकेट किया है, पूरा सेलिब्रेट किया गया है। राकेश टिकैत थे, मैं चूक गया, राकेश टिकैत थे, परिसंघ के लोग थे, डॉक्टर रतन लाल थे, सूरज मंडल थे, चंद्रशेखर आज़ाद भाई थे, तो तमाम लोग थे, और ये एक यूनिटी तो बन रही है। किसान जाति और बहुजन समाज एकजुट होता है तो ये ऐतिहासिक होगा। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, गाजीपुर बॉर्डर। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।